पार्टी से टिकट ना मिलने से कहीं न कहीं नाराज होने के बाद भी चुनाव में आना है और जनता की सेवा करना है। उसी कड़ी में निर्दलीय मैदान में कूद गई। क्यों कूदी, क्यों टिकट नहीं मिली, यही जानने के लिए आज हम पहुंच गए वार्ड नंबर 42 और आज हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं, संतोषी राठौर जी। संतोषी राठौर की अगर मैं परिचय की बात करूं तो ये उपसभापति भी रहीं और बसपा से इन्होंने चुनाव लड़ा और जीती भी। और कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी का समर्थन देने के बाद में जनता की सेवा की। अब निर्दलीय मैदान में आई हैं, किस तरह से अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं, क्या कहना चाहती हैं, किस तरह से जनता का प्यार और समर्थन मिल रहा है, संतोषी राठौर से पूछते हैं। बहुत-बहुत बधाई और बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। नमस्कार, मैं संतोषी राठौर पार्षद और उपसभापति भी रह चुकी हूँ वार्ड नंबर 42 से। और मैं संतोषी राठौर मैं पूरा सब आके टीवी को मैं पूरी तरह से धन्यवाद करना चाहूँगी। अच्छा, जैसा कि देखा जा रहा था आपने 5 साल अपने क्षेत्र की सेवा की। सबसे पहले तो मैं जनता के बारे में क्या कहेंगी आप? वो जानना चाहती हूँ। जनता मेरे पूरी सपोर्ट में, मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। मैंने वार्ड में विकास भी कराया, जनता मेरी पूरी साथ है और सारी जनता मेरी खुश है मेरे पास। मैं वार्ड में गई थी, अभी मैं दौरा करती हूँ, अभी भी आई हूँ मैं, दौरा मैं करके आई हूँ, सारी गलियाँ मेरी पक्की बनी हुई हैं। विकास भी मैंने बहुत कराया है वार्ड में, जगह-जगह लाइटें भी लगी हैं, सफाई की व्यवस्था है, पहले ना कूड़े उठाने की व्यवस्था थी, ना डोर टू डोर की व्यवस्था थी। अब मेरे वार्ड में कूड़े उठाने की व्यवस्था है, घर-घर डोर टू डोर की व्यवस्था है, सारी व्यवस्थाएँ मैंने कराई है नगर निगम के द्वारा, तो सारी जनता मेरे से खुश है। मैं टिकट लेने के लिए मैं पहले बहुजन समाज पार्टी से लड़के आई थी और मेरे वार्ड में एक भी वोट नहीं था, रामनगर क्षेत्र वार्ड नंबर 42 में एक भी वोट नहीं था, तो मेरे वार्ड में कम से कम 3000 वोट राठौर समाज के वोट है। उन्होंने सब समाज ने मेरा सपोर्ट किया पहले और तो मैं उनमें जीत कर आई। मैं सभी जनता को धन्यवाद करना चाहूंगी। अच्छा, संतोषी जी, जैसा कि देखा जा रहा था आपने 5 साल भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया, सेवा की। आपने टिकट मांगा, टिकट आपका कट गया, क्यों कटा? अब निर्दलीय आप मैदान में कूद गई हैं। टिकट बहुत से विरोधी थे, नेता लोग और अधिकारी लोग जो विरोधी थे, उन्होंने मेरी टिकट काटी है और नाम ही सुना था मैंने ऊपर चला है, फिर ऊपर से मेरा फिर नाम काट दिया गया है। तो मेरी जनता मेरी सब साथ में है। उन्होंने कहा आप कोई बात नहीं है, अब मैं बहुजन समाज पार्टी से इसमें जिसमें वार्ड में वोट नहीं थे, जब मैं निकल कर आई थी उसके बाद मैंने 1 साल बाद मैंने भाजपा पार्टी जॉइन की थी। हमने पूरी रेडियो में जाना करना रहना और हमने पूरा साथ दिया, पर उन्होंने हमें आगे चल के टिकट नहीं दिया। तो ये बहुत ही उसकी बात है, जनता मेरे साथ ही सबने कहा आप निर्दलीय आओ, हम आपको जिता के दोबारा फिर नगर निगम पार्षद बनाना चाहते हैं। अच्छा, जैसे कि आप निर्दलीय आप मैदान में कूद गई हैं, तो कहीं न कहीं आप बीजेपी से टिकट माँग रही थी, तो पार्टी का कुछ असर रहेगा थोड़ा बहुत, जैसे वोट बैंक की बात में करूँ? मैं अभी हाँ, असर तो रहेगा क्योंकि मैं अभी तक किसी पार्टी को सब बोल रही थी इसमें जॉइन हो जाओ, उसमें मैं नहीं। मैं भारतीय जनता पार्टी की हूँ। अब मैं निर्दलीय पार्षद बनकर जाती हूँ, मैं फिर दोबारा ही भारतीय जनता पार्टी में अपना समर्थन करूँगी। अच्छा, क्षेत्र में किस तरह के विकास कार्य अब कराएँगी जो रह गए हैं, या किस तरह की उम्मीद है? अब आपने क्या कुछ नया सोचा है? वैसे तो मेरे वार्ड में ज़्यादातर विकास हो चुका है और थोड़ी जो नई आबादी हैं तो उसमें थोड़ा बहुत रह गया है, तो उनको मैं कंप्लीट भी करूँगी और जनता की जो समस्या मेरे से होंगी जाएगी मेरे दरवाजे के पास, तो मैं उनकी जो समस्या होंगी मैं उनको सॉल्व करूँगी। अच्छा, देखा जाता है कि हमारी भारत की संस्कृति कहो या कहीं न कहीं जैसे पत्नी पार्षद होती हैं, लेकिन जो काम सारा देखते हैं, वो पति देखते हैं, जो कि देखा भी आपके जो पति थे, वो हमेशा काम करते थे। इस बार क्या लगता है, कंधे पे बंदूक चलेगी या फिर आप खुद स्वयं मैदान में काम करेंगी? मैं स्वयं अपने मैदान में हूँ, मेरे जनता साथ में है, ऐसी बात नहीं। मैं बीए पढ़ी हूँ और मैं सब चीज़ शिक्षित हूँ, मैं सब जानकारी है मुझे। मैं ज़्यादातर अपना लिखा-पढ़ी का काम मैं भी करती हूँ, वार्ड में जाना करना और मैं सब करती हूँ। अच्छा, अगर बात की जाए, चुनाव का समय बहुत कम रह गया है, 4 मई को वोटिंग है। ऐसे में कहाँ-कहाँ आप हो आई हैं और जनता का किस तरह से समर्थन मिल रहा है? अच्छा, मैं वार्ड नंबर 42 में और जो नई आबादी क्षेत्र है विजयनगर, उसमें कुछ भी नहीं था, वो पूरी जनता मेरे सपोर्ट में है। सभी आप चिंता मत करो, हम आपके साथ में। विजयनगर है, गुरुनगर है, रघुनगर है और क्या कहते हैं मेहताब नगर है, मेहताब नगर की ठार है, बैनीराम की ठार है और जो मेहताब नगर गड्ढा है, जो सब मैंने अभी कवर किए हैं। मैं कम से कम 6 दिन से रोज़ अपने वार्ड में से 5 घंटे से जाती हूँ, रोज़ संपर्क अपनी महिलाओं से, सब लोगों से मैं संपर्क करती हूँ। सभी मेरे साथ में, सब लोग मेरे से विकास से सभी लोग खुश हैं।
अच्छा, अगर कहा जाए जैसे कि महिलाएं महापौर जी हैं तो मैं सब जाती हूँ तो अपने भी वोट मांगती हूँ। उनके जो हमारी कामनी राठौर है महापौर जी, उनके भी बारे में बोलती हूँ। ऊपर का वोट महापौर जी को हाथ जोड़ से कहती हूँ, उनको सब लोग आप उन्हीं को समर्थन। क्या लगता है, पहले भी महिला महापौर के साथ काम किया, इस बार भी दोबारा बहुत अच्छा लगेगा जब हमारी महिलाएं महापौर जो हो और पार्षद, तो अच्छा लगता है नगर निगम। महिलाएं आगे बढ़ेंगी, महिलाएं आगे बढ़ती हैं तो अच्छा लगता है। रैलियों में जाना, बात अपनी रखना। शायद जेंट्स होते तो इतनी बात नहीं रख पाते, सदन में बैठते नहीं रख पाते, पर जो महिलाएं तो महिलाओं से बात जो कर लेते हैं तो हमको बहुत अच्छा लगता है। मैं सबको यही बोलना चाहती हूँ, सब लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट दें, उन्हें भारी मौत से विजयी बनाए। तो कहीं ना कहीं ये देखिए, संतोषी राठौर का अपने आप में बहुत बड़ा दिल है। टिकट बेशक नहीं मिली, पार्टी ने नहीं दी किन्हीं कारण बस, लेकिन फिर भी संतोषी राठौर निर्दलीय मैदान में है और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के लिए वोट की भी अपील कर रही हैं। वहीं कहीं ना कहीं ये कहें कि दिल जो है वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा है, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्थन भी मांग रही हैं। चौका करती हैं, फिर उसके बाद राजनीति में आती हैं। आप तो 5 साल का अनुभव है आपको, फिर से दोबारा आप चुनावी मैदान में हैं। क्या लग रहा है, महिलाएं कितनी आगे बढ़ सकती हैं इस तरह से आप कार्य कर रही हो? महिलाओं के लिए आप क्या कहेंगी? मैं तो वैसे ये कहना चाहूंगी कि ज्यादातर जो महिलाएं सीट होनी चाहिए। अगर मैं महिला सीट ना होती तो मुझे कौन जानता था, कोई फिरोज रामनगर में या मुझे फिरोजाबाद में या मुझे समाज में कौन जानता कौन संतोषी राठौर है। आज मैं नेता नगरी में हूँ और पार्षद बन के आई, उपसभापति बन के आई, जो सम्मान मिलता, मैं कहती हूँ ज्यादातर महिलाएं सीट होनी चाहिए, जिससे समाज में निकलकर उनका नाम रोशन, पति के साथ साथ महिलाओं का भी नाम रोशन होता है। उसमें बहुत अच्छा लगता है महिलाओं को। अच्छा, कोई चैलेंजेस नहीं आते, जैसे कि आप घर का काम भी करना, फिर राजनीति भी करना, कैसे कर लेती हैं सब? मैं ये जानना चाहती हूँ। नहीं, उसी के हिसाब से हम सब डिसाइड करते हैं। आज हमको वहां पर जाना है तो उसी के साथ हम सारा, हमारी सासू माँ है, जॉइंट फैमिली है। अच्छा। तो हमारी हेल्प कराती हैं। उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि वो मैं जुड़ जाती हूँ काम तो वो साथ में करवाती है। अच्छा, मतलब सासू माँ का पूरा सहयोग? पूरा सहयोग, मेरा सपोर्ट है। अच्छा, अगर हम बात करें क्षेत्र की जनता से, आप क्या कहना चाहेंगी, किस तरह की अपील करेंगी? मैं अपील यही करना चाहूंगी कि मुझे दोबारा पार्षद बनाकर और नगर निगम में जाएं तो मैं फिर दोबारा जनता की सेवा करने के लिए मैं फिर सबका आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी जनता का। अभी मुझे पूरा सपोर्ट मिलता है, मुझे उम्मीद है कि मैं दोबारा निकल कर आऊंगी पार्षद बनकर। जनता ने कहा आप चिंता ना करो, हम सब आपके साथ हैं, आपने विकास कराया है तो हम भी आपके साथ हैं। अच्छा, जीत के प्रति कितना आश्वस्त हैं? कितनी % जीत के प्रति आप संतुष्ट? 90% हमारी वार्ड में जीती ही है सब। अच्छा, जनता। हाँ, 10% क्यों रह रही है? 10% जो जनता के ऊपर है, 90% तो हमारी पूरी पक्की है। अच्छा, पति का किस तरह से, पार्षद पति कहूँ मैं, निवर्तमान कैसे सहयोग मिल रहा है? उनका भी भरपूर सहयोग मिला है, वो भी पूरा साथ सुबह शाम तक जनता के बीच में जाते हैं और पूरा साथ दे रहे हैं। मैं भी जब महिलाओं को लेकर जाती हूँ, घर घर महिलाओं से संपर्क करती हूँ, कोई भी समस्या हो तो आप मेरे से बताएं, या आप किस बात से कमी है तो वो कहते हैं आप सब आपसे खुश हैं। आपने हमारे यहाँ कुछ नहीं था 5 साल पहले, माने ना लाइटें थी, ना पानी थी, ना सड़क थी, उस जगह आपने हमारी ये व्यवस्था की है तो हम आपको ही चुनेंगे। तो हमसे सारी जनता खुश है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये वार्ड नंबर 42 से निवर्तमान पार्षद रही संतोषी राठौर, जो कि फिर एक बार निर्दलीय पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो निर्दलीय मैदान में कूद गई हैं और जिस तरह से जीत के लिए आश्वासन बता रही हैं, जीत के लिए आश्वस्त हैं। वहीं एक बहुत खास बात की कि हम जीतेंगे, दोबारा नगर निगम जाएंगे, क्षेत्र की जनता हमें जिताएगी, फिर भी हम दोबारा भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करेंगे, चूंकि हम भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं और हमेशा जुड़े रहेंगे। तो ये आपने सुना निवर्तमान पार्षद संतोषी राठौर को किस तरह से जनता का प्यार मिल रहा है, कैसे समर्थन मिल रहा है, जनसंपर्क में जा रही हैं, क्या कुछ लोग कह रहे हैं, वो खुद आपने उनकी जुबानी सुना। कैमरामैन विपिन राठौर के साथ मैं रीना खान, फिरोजाबाद। शिकोहाबाद में मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए शिक्षा के नए आयाम खोल रहा होली पब्लिक स्कूल। सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त फुल्ली इंग्लिश मीडियम स्कूल, घर से बाहर घर जैसी आवासीय सुविधाएं पाएं, कम खर्च में उच्च गुणवत्ता, कंप्यूटर की पढ़ाई के साथ सांस्कृतिक एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी के साथ हम कराते हैं सैनिक, मिलिट्री, नवोदय एवं विज्ञान ज्ञान जैसी अन्य तैयारियां। हमारा उद्देश्य बच्चे का हो बेहतर भविष्य, कम खर्च में हायर एजुकेशन, दूर दराज के विद्यार्थियों को लाने ले जाने की उचित व्यवस्था। प्रवेश के लिए शीघ्र पधारें। हमारा पता नियर कृष्णा रिसोर्ट, माधोगंज, शिकोहाबाद, फिरोजाबाद।
मोबाइल नंबर 9456828310। गरीब असहाय एवं बेटियों के लिए प्रवेश में विशेष छूट।